हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आज हम बात करेंगे मिस्टर बीन की हाल में ही आई वेब सीरीज मैन वर्सेस बी के बारे में। अब मिस्टर बीन का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अनलिमिटेड कॉमेडी है। इस वेब सीरीज में हाउस शीटर और एक मधुमक्खी की फाइट के बारे में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में मिस्टर बीन की पागलपंती देखकर आपको काफी हंसी आने वाली है। इस वेब सीरीज में मिस्टर बीन ने ट्रेवर नाम के आदमी की भूमिका निभाई है जो एक हाउस शीटर है। हाउस शीटर मतलब रेंट पर किसी के घर की देखरेख करना। इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां पर ट्रेवर पर 14 आरोप साबित होते हैं और उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर नीना और उसका हस्बैंड काफी खुश होते हैं। अब ये नीना और उसका हस्बैंड कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर की सजा सुनकर उसकी बेटी और एक्स वाइफ काफी दुखी होते हैं। तो मजिस्ट्रेट ट्रेवर से अपनी सफाई देने के लिए कहती है तो ट्रेवर बस इतना ही कहता है कि ये जो सारे आरोप मुझ पर लगे हैं उसकी वजह एक मधुमक्खी है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलेगा कि ट्रेवर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे 3 साल की सजा हुई है। पास्ट में हम नीना को देखते हैं जो एक बिजनेस वूमेन है और वो अपने हस्बैंड के साथ 1 वीक के लिए ट्रिप पर जा रही है जिसकी वजह से उसे एक हाउस शीटर की जरूरत है और वो हाउस शीटर का इंतजार कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पर ट्रेवर आता है जिसे हाउस शीटर कंपनी ने भेजा होता है। अब जैसे ही डोर ओपन होता है तो ट्रेवर के साथ एक मधुमक्खी भी अंदर आ जाती है। ट्रिप पर जाने से पहले नीना घर के सारे इंस्ट्रक्शन एक डायरी में लिख देती है और वो ट्रेवर को बताती है कि जब भी उसे घर की कोई भी चीज समझ में न आए तो वो डायरी में देख सकता है। इसके बाद नीना ट्रेवर को किचन में लेकर जाती है और वहाँ के ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में बताती है। अगर उसे कबर्ड या टैप को खोलना है तो वो केवल हाथ के इशारों से ही उन्हें खोल सकता है। इसके बाद नीना ट्रेवर को वार्न करती है कि कपकेक को पीनट बटर से एलर्जी है। अगर वो पीनट बटर खा लेता है तो उसे पॉटी शुरू हो जाएंगे, इसलिए पीनट बटर से दूर रखना। और साथ ही डॉगी गेट के बारे में बताती है जो कपकेक के गले के पट्टे से खुलता था जिसके द्वारा कपकेक बाहर पॉटी करने जाता था। इसके बाद नीना का हस्बैंड ट्रेवर को अपने महंगे कलेक्शन के बारे में बताता है जो उसने 80 लाख में खरीदा था। इसके बाद वो ट्रेवर को अपनी महंगी कारों को दिखाता है लेकिन सबसे महंगी जगुआर कार का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी रूम में रखी सबसे महंगी बुक के बारे में बताता और डॉगी को रूम से दूर रखने के लिए कहता है। नीना के घर के डोर बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होते थे इसलिए क्रिश्चियन उसे पासवर्ड बताता है। सारे घर के इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब वो दोनों जाने लगते हैं तो नीना ट्रेवर से पूछती है क्या तुमने इससे पहले हाउस शीटिंग का काम किया है। तो ट्रेवर ना में जवाब देता है। ये सुनकर नीना घबरा जाती है तो ट्रेवर कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में भी अकेला रहता है और अकेले ही अपने घर को संभालता है। नीना उसकी बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती लेकिन उसके पास हाउस सिटर का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपने घर को 1 वीक के लिए ट्रेवर के हाथों में सौंप कर ट्रिप के लिए रवाना हो जाती है। अब नीना और उसके हस्बैंड के जाने के बाद सारी गड़बड़ शुरू होती है। लाइब्रेरी रूम का दरवाजा खुला होने की वजह से ट्रेवर उसको बंद करता है लेकिन बॉल पड़ी होने की वजह से डोर ठीक से बंद नहीं होता। इसके बाद ट्रेवर अपनी डॉटर को फोन करता है और कपकेक खाने लगता है। तभी वहाँ पर वही मधुमक्खी आ जाती है जो उसके साथ आई थी। ट्रेवर उस मधुमक्खी को भगाने की काफी कोशिश करता है और उस मधुमक्खी को भगाने के चक्कर में उसका हाथ स्टैचू पर पड़ता है और हाथ लगने की वजह से स्टैचू जमीन में गिरकर टूट जाती है। ये देखकर ट्रेवर काफी घबरा जाता है। फिर वो भागकर किचन में जाता है और कबर्ड खोलने की कोशिश करता है लेकिन हाथ के इशारे से कबर्ड नहीं खुलती तो उसे डायरी के बारे में याद आता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। फिर वो भागकर डायरी लाता है, फिर उसमें कबर्ड खोलने के इंस्ट्रक्शन पढ़कर कबर्ड खोलने की कोशिश करता है। फिर वो हाथ के पीछे साइड से कबर्ड खोलने की कोशिश करता है और कबर्ड खुल जाता है। कबर्ड खुलने की खुशी में वो डायरी को गैस स्टोव पर रखकर ही भूल जाता है और जैसे तैसे करके वो ग्लू ढूंढ कर लाता है और उस ग्लू से उस स्टैचू के सर को चिपका देता है और फिर उसे उठाकर उसी जगह पर रख देता है और चैन की सांस लेता है क्योंकि स्टैचू एक एंटीक पीस था। इसके बाद वो खाने का सामान बनाने के लिए गैस स्टोव ऑन करता है और दूसरा बर्नर ऑन हो जाता है जिस पर डायरी रखी होती है और धीरे धीरे जलने लगती है लेकिन ट्रेवर अपनी ही धुन में मस्त होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि डायरी जल रही है। तभी वहाँ पर वही मधुमक्खी आ जाती है और कपकेक उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी रूम में घुस जाता है और कपकेक के लाइब्रेरी के अंदर जाते ही डोर लॉक हो जाता है और कपकेक मधुमक्खी को पकड़ने के चक्कर में वहाँ पर बहुत सारी तोड़फोड़ करने लगता है। लाइब्रेरी के अंदर कपकेक को तोड़फोड़ करता हुआ देखकर ट्रेवर किचन से भागकर वहाँ पर आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र किचन की तरफ जाती है जहाँ पर डायरी बड़ी तेजी से जल रही होती है। वो भागकर किचन में जाता है और डायरी बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो चुकी होती है क्योंकि डायरी पूरी तरह से जल चुकी होती है।
डायरी में डोर ओपन करने का पासवर्ड होता है, लेकिन अब डायरी जल चुकी होती है। फिर वो भागकर लाइब्रेरी रूम के पास आता है और बार बार पासवर्ड डालकर डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है। गलत पासवर्ड डालने की वजह से सिस्टम अनलॉक हो जाता है। अब ट्रेवर के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो डोर के कांच को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी लेकर आता है और जैसे ही वो हथौड़ी को कांच पर मारता है, कांच मजबूत होने की वजह से हथौड़ी उछलकर पीछे लगे एंटीक पीस पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो एंटीक पीस फटकर खराब हो जाता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। इसके बाद ट्रेवर के पास वॉइस ओवर करके डोर ओपन करने का ही रास्ता बचता है। इसके बाद वो वॉइस ओवर करके पासवर्ड डालता है और फाइनली सही पासवर्ड की वजह से डोर ओपन हो जाता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि कपकेक ने उस बुक को काफी फाड़ दिया होता है, जिसकी क्रिश्चियन ने हिफाजत करने के लिए कहा था। इसके बाद वो सोफे के नीचे से कपड़ा काटकर उस फटे हुए एंटीक पीस पर लगाकर उसे ठीक कर देता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी रूम और किचन की सफाई करके अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद ट्रेवर अपनी डॉटर मैडी को फोन करके अपनी जॉब के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि जॉब की वजह से वो कल उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड वो जरूर उसके साथ जाएगा। तो उसकी एक्स वाइफ प्लान बदलने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे वार्न करती है कि इस बार भी वो अपनी बेवकूफियत की वजह से ये जॉब भी न खो दे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ट्रेवर की बेवकूफियों की वजह से मैडी की मदर ने ट्रेवर से डिवोर्स ले लिया है। फोन कट होने के बाद ट्रेवर पासवर्ड डालकर घर के सारे डोर को लॉक कर देता है। इसके बाद जब वो सोने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे वही मधुमक्खी दिखाई देती है, जिसके चक्कर में सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में जब ट्रेवर स्वीट कस्टर्ड खा रहा होता है तो उसके मोजे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी उसकी पैंट में घुस जाती है। तभी डोर पर पुलिस वाला आता है और वो उसे बताता है कि सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से वो चेक करने आया है कि सब ठीक है, लेकिन ट्रेवर की पैंट में मधुमक्खी घुसी होने की वजह से वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर पुलिस वाला काफी सरप्राइज होता है। ट्रेवर पुलिस वाले से सब ठीक है कहकर दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो पैंट को उतारकर चारों तरफ से बंद करके पैंट को बाहर लेकर आता है, लेकिन जिप खुली होने की वजह से मधुमक्खी उससे निकलकर भाग जाती है। अब वो मधुमक्खी को फिर से पकड़ने के लिए ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर उसे ओवन में रख देता है और छुप जाता है। अब जैसे ही पीनट बटर खाने के लिए मधुमक्खी ओवन के अंदर आती है तो ट्रेवर डंडे की मदद से ओवन को बंद कर देता है। इसके बाद ट्रेवर के पास नीना की वीडियो कॉल आती है और वो घर का हालचाल लेती है और कपकेक से बात कराने के लिए कहती है। तो ट्रेवर देखता है कि कपकेक ने चाकू पर लगे पीनट बटर को खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ट्रेवर अपनी गलती को छुपाने के लिए नीना की कपकेक से बात नहीं कराता, बल्कि कनेक्शन एरर दिखाकर फोन को कट कर देता है। फोन कट होने के बाद ट्रेवर समझ जाता है कि डॉगी को लूज मोशन होने वाले, इसलिए वो उसे उठाकर उसके रूम में रखाता है। वहाँ से वापस आने के बाद ट्रेवर ओवन के पास जाता है जिसमें मधुमक्खी फंसी होती है, और जैसे ही वो मधुमक्खी को कुक करने वाला होता है अचानक से उसे उस पर रहम आ जाता है। फिर वो ओवन को गार्डन में ले जाकर मधुमक्खी को सेफली छोड़ देता है, लेकिन मधुमक्खी बाहर न जाकर घर के अंदर जाने लगती है। तो ट्रेवर भागकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मधुमक्खी घर के अंदर तब भी चली जाती है। अब डोर बंद होने की वजह से डोर लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेवर अंदर नहीं जा पाता। तो वो डॉगी गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉगी गेट कपकेक के गले के पट्टे से ही खुलता था। तो वो डॉगी गेट को खोलने के लिए कपकेक को बाहर आने का इशारा करता है, लेकिन कपकेक बीमार होने की वजह से उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। कपकेक को डॉगी गेट से बाहर निकालने के लिए ट्रेवर पड़ोस की बिल्ली लेकर आता है और कपकेक बिल्ली को देखकर उसका पीछा करने के लिए डॉगी गेट से बाहर आ जाता है। फिर वो कपकेक के गले का पट्टा उससे लेकर अपने गले में बांधता है और डॉगी गेट से घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से कपकेक बिल्ली को काटने के चक्कर में ट्रेवर की हिप में काट लेता है, जिसकी वजह से वो तेजी से अंदर आ जाता है और वहाँ पर पड़ी कपकेक की पोटी उसके पूरे मुंह में लग जाती है। अपने फेस को साफ करने के बाद ट्रेवर की बिल्कुल सटक जाती है और वो मधुमक्खी को मारने की ठान लेता है। फिर वो मधुमक्खी को मारने के चक्कर में एक और एंटीक पीस तोड़ देता है जो काफी महंगा होता है, लेकिन इसके बाद भी मधुमक्खी नहीं मरती और भागकर चिमनी में घुस जाती है। ट्रेवर मधुमक्खी का पीछा करते हुए चिमनी के अंदर घुस जाता है। वो मधुमक्खी को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन अपनी शक्ल जरूर खराब कर लेता है। तभी डोरबेल बजती है। वो जाकर देखता है तो वही पुलिस ऑफिसर होता है। कपड़े खराब होने की वजह से वो नीना का कोट पहनकर डोर ओपन करता है। अब ट्रेवर के गले में डॉगी का पट्टा और भालू वाला कोट पहने देखकर पुलिस ऑफिसर ट्रेवर को अजीब निगाहों से देखता है। तो वो ट्रेवर को वार्न करता है कि आपके एरिया में कुछ चोरों के गैंग को देखा गया, अगर आपको किसी पर भी शक होता है तो आप पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद ट्रेवर नहाने लगता है तो मधुमक्खी उसे फिर से परेशान करने लगती है। तो वो बाथरूम में बाहर आकर मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है तो मधुमक्खी भागकर एक होल में छुप जाती है। तो ट्रेवर वैक्यूम क्लीनर लाकर उसे पाइप से खींच लेता है। फिर वो
वैक्यूम क्लीनर के बैग को आग में जला देता है और वो काफी खुश होता है, लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर के बैग में न जाकर पाइप में ही छुपी रहती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मधुमक्खी अभी भी जिंदा होती है। अब सारी तोड़फोड़ करने के बाद ट्रेवर फिर से शाम को घर की सफाई करता है और कर्टेन को काट कर जुगाड़ से उस एंटीक पीस को जोड़कर टांग देता है। रूम में जाकर वो अपनी डॉटर से फोन पर बात करता है। फिर उसके बाद वो सोने जाने लगता है तो पासवर्ड डालकर डोर को लॉक कर देता है। इसके बाद ट्रेवर के घर में 4 चोर आते हैं और वो पासवर्ड को हैक करके डोर को ओपन कर लेते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद वो चोर अपनी बुक में कुछ एंटीक कलेक्शन को देख रहे होते हैं। ये एंटीक कलेक्शन वही होते हैं जिन्हें क्रिश्चियन ने खरीद कर अपने घर में सजाया था। इसके बाद पहला चोर जब उस स्टैचू को चुराने लगता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन टूटी हुई होती है। अब दूसरा चोर उस पेंटिंग को चुराने जाता है तो वो देखता है कि वो पेंटिंग फटी होती है। अब तीसरा चोर उस क्राफ्ट को चुराने जाता है तो वो भी टूटा हुआ होता है, उस पर कॉस्को की बॉल बंधी होती है। मतलब सारे महंगे कलेक्शन की ट्रेवर ने वॉट लगा दी थी। अब बाहर की आहट सुनकर ट्रेवर जग जाता है और वो देखता है कि पासवर्ड अनलॉक होता है। तो वो रूम के बाहर आता है, उसे बाथरूम से फ्लश की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर वो मधुमक्खी को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मधुमक्खी को मारने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही चोर समझ जाते हैं कि घर में कोई है तो वो भागकर सोफे के पीछे छुप जाते हैं। ट्रेवर मधुमक्खी को पकड़ने के लिए हॉल में आता है जहाँ चोर छुपे होते हैं। फिर वो मधुमक्खी से कहता है कि तुम चाहे जितना छुप लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तो चोर उसके पीछे से भागकर लाइब्रेरी रूम में छुप जाते हैं। इसके बाद ट्रेवर भी अपने रूम में चला जाता है और सारे डोर्स को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से चोर भी लाइब्रेरी रूम में फंस जाते हैं। मॉर्निंग में पुलिस ऑफिसर फिर से ट्रेवर से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसके पार्किंग एरिया में चोरों की गाड़ी को देखा गया है। तो वो चोर के बारे में पूछता है तो ट्रेवर कहता है कि उसने कोई भी चोर नहीं देखा। तभी पुलिस वाले की नज़र उन चोरों पर पड़ती है जो लाइब्रेरी रूम में फंसे होते हैं। ट्रेवर की भी नज़र चोरों पर पड़ती है और जिन्हें देखकर वो शॉक रह जाता है। फिर पुलिस टीम आकर उन चोरों को पकड़कर ले जाती है। लेडीज पुलिस ऑफिसर ट्रेवर से पूछताछ करके वहाँ से चली जाती है। अब ट्रेवर किलर स्प्रे से मधुमक्खी को मारने का प्लान बनाता और माइक्रोवेव वाले केबिन में नीचे सेटिंग करके छुप जाता है। तभी कपकेक भी आकर उस केबिन के अंदर बैठ जाता है। जब मधुमक्खी पीनट बटर खाने के लिए ओवन में आती है तो वो केबिन के डोर को बंद कर देता और उसमें किलर स्प्रे छोड़ देता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी बेहोश हो जाती है और ट्रेवर मधुमक्खी को देखकर काफी खुश होता है। लेकिन जब उसकी नजर कपकेक पर पड़ती है तो वो उसे बेहोश देखकर घबरा जाता है। तभी नीना की कॉल आ जाती है। नीना कपकेक के बारे में पूछती है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी चोरों के बारे में। नीना उससे जिद करती है तो वो जाकर कपकेक को अपनी गोद में बैठा लेता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो जग रही है। नीना जब कपकेक से बात करने की कोशिश करती है तो ट्रेवर उसे नीचे फेंक देता और नीना से कहता है कि वो बाहर खेलने चली गई है और ये कहकर वो फोन कट कर देता है। नीना को ट्रेवर पर डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वापस घर आने का डिसाइड करती है। अब हम देखते हैं कि मधुमक्खी भी होश में आ चुकी थी और वो उड़कर ट्रेवर की जैकेट में गिर जाती है। कॉल कट होने के बाद ट्रेवर उसी जैकेट को लेकर कपकेक को डॉक्टर को दिखाने के लिए जगुआर गाड़ी से वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में मधुमक्खी को फिर से पकड़ने के चक्कर में गाड़ी की धज्जियां उड़ा देता है। आखिर में वो मधुमक्खी को एक होल में बंद कर देता है और कपकेक को डॉक्टर को दिखाकर घर वापस आ जाता है। ट्रेवर मधुमक्खी को पकड़ने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन मधुमक्खी होल के अंदर से गाड़ी के अंदर चली जाती है। फिर ट्रेवर उसे निकालने के लिए गाड़ी को काट देता है, लेकिन इसके बाद भी वो मधुमक्खी को नहीं पकड़ पाता और जगुआर की सत्या पीट देता है। मधुमक्खी को न पकड़ पाने की वजह से ट्रेवर और भी ज़्यादा चिढ़ जाता और उसे बम से उड़ाने का फैसला करता है। बम बनाने के मेथड को नेट से सर्च करने के बाद वो स्टोर रूम जाता और मधुमक्खी के लिए घर लेकर आता है और उस घर के पास हनी और स्वीट्स रख देता और उस घर को इलेक्ट्रिक से सेट करके दूर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मधुमक्खी उस लकड़ी के घर के अंदर आती है तो ट्रेवर इलेक्ट्रिक शॉट देकर उस घर को उड़ा देता है और मधुमक्खी फिर भी बच जाती है। और तभी नीना और उसका हस्बैंड घर वापस आ जाते हैं और ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर कपकेक भी गार्डन में आ जाता है और उसी के ऊपर वो लकड़ी का घर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट आती है। अब मधुमक्खी फिर से घर के अंदर घुस जाती है। ये देखकर ट्रेवर काफ़ी गुस्सा होता है और स्टोर रूम से फायर मशीन लेकर घर के अंदर चला जाता है। अब नीना और उसका हस्बैंड गार्डन की ये हालत देखकर दंग रह जाते हैं। फिर वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ आग ही आग फैली होती है और ट्रेवर उस मधुमक्खी को मारने के लिए पूरे घर में आग लगा देता है, लेकिन मधुमक्खी फिर भी बच के निकल जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है। ट्रेवर को 3 साल की सजा होने के बाद वो जेल चला जाता है
और इधर इंश्योरेंस कंपनी क्रिश्चियन को घर और महंगे कलेक्शन के एवरेज में 1.5 करोड़ रुपए दे देती है। अब 3 महीने बाद ट्रेवर जब जेल की कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो उसे वही चोर दिखते हैं जो क्रिश्चियन के घर में चोरी करने आए थे, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्रिश्चियन के घर में जितना भी महंगा कलेक्शन था वो नकली और सस्ता था, और क्रिश्चियन ने ही उसे अपने घर में चोरी करने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम हासिल कर सके। और ये सब सुनने के बाद ट्रेवर पुलिस ऑफिसर को फोन करके सारी बात बता देता है। अब हम नीना का घर देखते हैं जो रिनोवेट हो चुका था, और क्रिश्चियन ने इस बार इस घर का 3 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था। अब नीना के घर पर पुलिस आ जाती है उसी चोर को लेकर जिसको क्रिश्चियन ने पैसे दिए थे, और वो सारी बात बता देता है जिसकी वजह से क्रिश्चियन को जेल हो जाती है। क्रिश्चियन को पकड़वाने के रिवॉर्ड में महारानी ट्रेवर की सजा को माफ कर देती है और उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी भी उसे 5,000 पाउंड का इनाम देती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ ट्रिप पर जाता है। तभी वहाँ पर मधुमक्खी आकर उसके ब्रेड पर बैठ जाती है। वो उसे मारने वाला होता है लेकिन वो कुछ सोचता है, फिर वो अपने ब्रेड से एक टुकड़ा तोड़कर अलग रख देता है। जैसे ही मधुमक्खी उस छोटे टुकड़े पर बैठती है, ट्रेवर न्यूज़पेपर से उसे मारने की कोशिश करता है, और मधुमक्खी बड़ी चालाकी से वहाँ से उड़ जाती है और ट्रेवर उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। और यहीं से इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।